नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का अपना चैनल R1 अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन। तो प्रकाश का प्रवर्तन का एक वीडियो हम डाल चुके हैं। जो भी प्रकाश के प्रवर्तन का पहला वीडियो नहीं देखे हैं, पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद क्या है, ये वीडियो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो प्रकाश का प्रवर्तन का ये दूसरा वीडियो है, वीडियो नंबर 2। इसके पहले हमने एक वीडियो डाल चुके हैं। जो भी पहले वीडियो को नहीं देखे पहले उसको देखिए, उसके बाद क्या है कि ये बेहतर समझ में आएगा। तो इसमें आज पढ़ेंगे पहली बात कि किरण किसे कहते हैं। पहले के बाद क्या पढ़ेंगे, किरण। किरण क्या होता है, इंग्लिश में कहते हैं रे। तो किरण क्या होता है, तो प्रकाश के चलने की पथ को, प्रकाश की चलने की पथ को, प्रकाश की चलने यानी कि प्रकाश की चलने की पथ को, प्रकाश की चलने की पथ को, प्रकाश के चलने की पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है, प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश की चलने की पथ को, प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब किरण का संकेत इस प्रकार से होता है, किरण का संकेत तेल का चिन्ह के जैसा होता है। क्लियर है। तो प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है, तो प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। तब पूछेगा किरण का परिभाषा क्या होता है, तो प्रकाश की चलने की पथ को क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अगली बात है वो कि किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज या प्रकाश पुंज किसे कहते हैं। तभी समझा चुके हैं वो किरण यानी किरण समझा चुके हैं। पुंज कहने का मतलब क्या होता है, समूह। पहली बात है वो कि अभी किरण समझा चुके हैं। किरण क्या होता है, प्रकाश जिस रास्ता पर चलती है उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और यहाँ लिखा हो पुंज। पुंज मतलब क्या होता है, यानी पुंज मतलब होता है समूह। क्या होता है वो, समूह। तो पुंज मतलब हो गया समूह, पुंज मतलब समूह होता है। किरण तो आपको पता है, यानी किरणों के समूह को, किरणों के समूह को, तो किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कहेंगे वो, किरण पुंज कहेंगे। किरणों के समूह को क्या कहेंगे, पुंज, किरण पुंज। तो किरण पहले समझाएं कि प्रकाश के चलने के पथ को किरण कहते हैं। अब पुंज मतलब क्या होता है, समूह, यानी किरणों के समूह को, किसके समूह को, किरणें यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। किरण पुंज कितने प्रकार का होता है वो, तो 3 प्रकार का। पहला होता है समांतर किरण पुंज। पहला क्या होता है, समांतर किरण पुंज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यानी कि पहला हो गया समांतर किरण पुंज, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। समांतर किरण पुंज जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। दूसरा होता है अपसारी। कौन सारी, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट ऑफ, यानी कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट कहते हैं। और तीसरा है वो अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज को क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो किरण पुंज कई प्रकार के, 3 प्रकार के। किरण पुंज कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। तो पहला समझते हैं कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। पहला समझते हैं वो कि समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो समांतर किरण पुंज, तो समांतर किरण पुंज क्या होता है वो, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है।
यानी जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे की क्या होती है वो समांतर, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, एक किरण, दो किरण, तीन किरण, बहुत सारा किरण, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है समांतर, एक दूसरे के क्या होती है वो समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज। देखिए ये प्रकाश की किरण है और प्रकाश की जो सभी किरण है वो एक दूसरे के क्या है समांतर है, यानी कि समान अंतर में है, तो क्या कहा जाएगा समांतर किरण पुंज। पहले क्लियर हो गया समांतर किरण पुंज क्या है, तो बोल सर वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे की क्या होती है समांतर होती है, उसे क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है उसे क्या कहते हैं समांतर किरण पुंज कहते हैं। दूसरी बात है वो अपसारी, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, कौन सारी हुआ अपसारी। अपसारी कहने का मतलब ये होता है वो कि एक बिंदु से निकलकर फैल जाना, एक बिंदु से निकलकर फैलना क्या कहलाएगा अपसारी, एक बिंदु से निकलकर फैलना क्या कहलाएगा अपसारी। जैसे टॉर्च मारते हैं, जब टॉर्च मारते हैं वो तो टॉर्च से क्या होता है जब प्रकाश निकलता है तो प्रकाश क्या होता है फैलता है, तो हो जाएगा आपका अपसारी किरण पुंज। क्या हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, मतलब अपसारी कहने का ही मतलब होता है कि एक बिंदु से निकलकर फैलना, एक बिंदु से निकलकर फैलना, तो अपसारी किरण पुंज क्या हो जाएगा, तो वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर, एक बिंदु से निकलकर, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। देखिए एक बिंदु से निकलकर फैल रही है वो तो कहलाएगा अपसारी किरण पुंज, क्या कहलाएगा अपसारी किरण पुंज कहलाएगा, कहलाएगा अपसारी किरण पुंज। यानी कि वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरी बात है वो अभिसारी। अभिसारी कहने का मतलब होता है वो कि एक बिंदु पर आकर मिलना, अभिसारी मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर मिलना, अभिसारी मतलब क्या होता है कि एक बिंदु पर आकर मिलना क्या कहलाता है अभिसारी। यानी कि वैसा किरण पुंज, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। क्या कहते हैं लोग अभिसारी किरण पुंज। आए कि नहीं समझ में, क्या कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। तो पहली बात समझाएं समांतर किरण पुंज, तो बस वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, प्रकाश की सभी किरणें एक दूसरे के क्या होती है समांतर होती है, तो समांतर किरण पुंज। अगली बात है अपसारी, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। तीसरा अभिसारी किरण पुंज, तो वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है उसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक में किसी को कोई भी दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रकाश का प्रवर्तन यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो पहली बात है वो कि प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, तो मतलब प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है, वो ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश। ये चीज बुआ हम पहला वीडियो में समझा चुके हैं, ठीक है बुआ। तो यहाँ पर ज्यादा डिस्कस इसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि पहले वाला वीडियो में इसको समझा चुके हैं। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। अगली बात है वो परावर्तन। परावर्तन कहने का मतलब क्या होता है, टकरा कर लौटना। क्या होकर लौटना हुआ, टकरा कर लौटना, क्या कहलाएगा, परावर्तन। तो टकरा कर लौटना क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा। टकरा कर लौटना क्या कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा, है कि नहीं। जैसे कहने का मतलब हुआ कि मान लेते हैं कि हम लोग के पास एक गेंद है बॉल, उसको क्या करते हैं, दीवार पर मारते हैं। तो दीवार पर जब मारते हैं वो, तो दीवार से टकरा कर क्या होता है, वापस यानी कि वापस आ जाता है वो, तो क्या कहलाएगा आपका, परावर्तन। क्या कहलाएगा, परावर्तन। जब बॉल टकराकर वापस आया तो बॉल का परावर्तन। जब गेंद टकराकर, गेंद दीवार से टकराकर वापस अपने माध्यम में आ गया तो क्या कहलाएगा, गेंद का परावर्तन। उसी प्रकार से जब प्रकाश जाती है और प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है, यानी कहने का मतलब ये है बुआ कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस अपने माध्यम में लौट आती है। जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के बाद अपने माध्यम में लौट आती है, अपने माध्यम में लौट आती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं बुआ, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे बुआ हम एग्जांपल दे रहे थे गेंद का, हम मेरे पास गेंद है, ठीक है, इस गेंद को क्या करते हैं बुआ कि दीवार पर मारते हैं। तो गेंद गया दीवार पर और टकराकर वापस आ गया। तो किससे टकराकर वापस आया, दीवार से। तो दीवार क्या हो जाएगा, गेंद के लिए हो जाएगा परावर्तक सतह। जो दीवार है वो गेंद के लिए क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो गया। अब गेंद दीवार से टकराकर वापस आ गया तो कहलाएगा गेंद का परावर्तन। क्या कहलाएगा, गेंद का परावर्तन। उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, प्रकाश लेते हैं बुआ, प्रकाश किसी सतह पर मारते हैं, है कि नहीं। प्रकाश लेते हैं और प्रकाश किसी सतह पर मारते हैं। अब किसी सतह पर जब मारते हैं वो, तो प्रकाश क्या होगा, उससे टकराएगा, उस सतह से, और टकराकर वापस आ जाएगा तो कहलाएगा प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा वो, प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा, है कि नहीं। जब गेंद टकराकर आता है तो गेंद का परावर्तन, जब प्रकाश टकराकर आएगा तो प्रकाश का परावर्तन कहलाएगा। सिंपल परिभाषा है। जब गेंद टकराकर आएगा तो क्या हो जाएगा, गेंद का परावर्तन। जब प्रकाश टकराकर वापस आएगी तो क्या हो जाएगा, प्रकाश का परावर्तन। और जिससे टकराती है वही हो जाएगा परावर्तक सतह, है कि नहीं समझ। जिससे टकराएगी वही क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगी। तो देखिए, तो ये इसका फिगर बनाते हैं वो, ये हो गया आपका परावर्तक सतह हो गया। अब यहां से मानिए वो कि आपका प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है वो, तो आने वाली ये आ रही प्रकाश यहां से टकराएगी वो, और टकराने के बाद क्या है कि अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी, अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी, है कि नहीं। अपने माध्यम में वापस लौट जाएगी तो वो कहलाएगा वो आपका प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाएगा, प्रकाश का परावर्तन। यानी कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है और पड़ने के बाद पुनः अपने माध्यम में, पड़ने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आती है, उसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसका परिभाषा समझ में आया कि नहीं आया,
यानी कि बल्सर जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर पड़ती है, अब पड़ने के बाद पुनः अपने माध्यम में वापस लौट आती है, उसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन। क्या कहते हैं बुआ? प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये आपका हो गया वो आने वाली प्रकाश, ये प्रकाश आ रही है ना, तो आने वाली प्रकाश को कहते हैं बुआ आपतित किरण। क्या कहते हैं बुआ? आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को कहते हैं बुआ आपतित किरण कहते हैं। और टकराकर लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। क्या कहते हैं बुआ? परावर्तित किरण कहते हैं, है कि नहीं? आने वाली किरण को आपतित किरण, टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं बुआ आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बुआ? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं, इसे ओ से लिखते हैं। यानी कि आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं बुआ? आपतन बिंदु कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये बीच में क्या करेगा बुआ? आपका अभिलंब। क्या रहेगा बुआ? अभिलंब। ये आपका हो गया अभिलंब, अभिलंब हो गया। कौन सी हो गया बुआ? अभिलंब। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये कौन सी आपका होगी? अभिलंब। अभिलंब को दर्शा दीजिए बुआ यन से। किससे दर्शा दीजिए बुआ? यन से दर्शा देते हैं, है कि नहीं? तो यन अभिलंब हो गया। इसका नाम देते हैं बुआ, इसका तो ओ नाम दे दिए, इसका नाम ए कर देते हैं और इसका नाम बी कर देते हैं, है कि नहीं? ए बी। क्या नाम कर दें? ए बी। परावर्तक सतह का नाम यम कर देते हैं, यम डैश कर देते हैं, है कि नहीं? यम और यम डैश। चलिए यहाँ पर यम डैश हो जाएगा आपका परावर्तक सतह, यम डैश हो जाएगा परावर्तक सतह। ए ओ यानी कि ओ ए बोल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका आपतित किरण। कौन किरण हुआ? आपतित किरण हो जाएगी। ओ ए क्या हो जाएगा आपका? आपतित किरण। फिर आपका ओ बी क्या हो जाएगा आपका? परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो जाएगी, है कि नहीं? यम डैश ये परावर्तक सतह, ए ओ या फिर ओ ए हो जाएगा क्या हुआ? ये हो जाएगा आपका हुआ यानी कि आपतित किरण, ओ भी हो जाएगा परावर्तित किरण, है कि नहीं? ओ एन हो जाएगा आपका अभिलंब। ओ एन क्या हो जाएगा आपका? अभिलंब हो जाएगा, है कि नहीं? ओ एन हो जाएगा आपका अभिलंब। ओ एन क्या हो जाएगा? वो आपका अभिलंब हो जाएगा, है कि नहीं? आपका ओ हो जाएगा आपका आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु, आपतन बिंदु हो जाएगा। ओ क्या हो जाएगा आपका? आपतन बिंदु हो जाएगा, है कि नहीं? ये जो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका आपतन बिंदु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो आपतन बिंदु हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो पहली बात क्या समझाएं? वो प्रकाश का परावर्तन। तो बल्कि जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है, जब प्रकाश किसी परावर्तक सतह से टकराती है, टकराने के बाद अपने माध्यम वापस लौट आती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का प्रवर्तन, है कि नहीं? तो ये हो गया आपका परावर्तक सतह, ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण। तो आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वो परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? वो आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ये हो गया एक अभिलंब। क्या हो गया? वो अभिलंब, यानी कि आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। क्या कहलाएगा? वो अभिलंब कहलाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, ये आपका आपतित किरण, ये आपका अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? वो आपतन कोण, यानी कि आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं।
आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कोण कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं। यानी कि जो I है I हो जाएगा आपका आपतन कोण हो जाएगा और R हो जाएगा आपका परावर्तन कोण हो जाएगा। सारा चीज लिखा गया I हो जाएगा आपतन कोण, R हो जाएगा परावर्तन कोण हो जाएगा। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन का सचित्र, यानी कि चित्र हो गया प्रकाश का परावर्तन का। यहाँ देखो दिक्कत है, ये प्रकाश का परावर्तन का सचित्र हो गया। अब एकक को ध्यान से समझते हैं, एकक को ध्यान से समझते हैं। पहली बात आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। पहली बात आता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण किसे कहेंगे? तो बच्चों परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। या फिर परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या कहेंगे? आपतित किरण। नाम से पता चल रहा होगा, आपतित किरण यानी आने वाली किरण। आने वाली किरण क्या हो जाएगी? आपतित किरण। यानी कि परावर्तक सतह पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। दूसरा है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण क्या होता है? दूसरा है परावर्तित किरण क्या होता है? तो बल से परावर्तक सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण, परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, है कि नहीं? परावर्तक सतह से टकराकर वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीसरी बात है अभिलंब। तीसरी बात क्या है? अभिलंब। अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब। ये लंब ना यानी कि 90 डिग्री, तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब कहलाएगा। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? अभिलंब। अगला पॉइंट समझते हैं कि आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु क्या हो जाएगा? तो परावर्तक सतह पर का वह बिंदु, परावर्तक सतह पर का वह बिंदु, परावर्तक सतह पर का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण आती है, यानी कि जिस पर प्रकाश की किरण आती है और टकराकर वापस लौट जाती है, उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि परावर्तक सतह पर का वह बिंदु, परावर्तक सतह पर का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है। परावर्तक सतह पर का वह बिंदु, परावर्तक सतह पर का वह बिंदु जिस पर आपतित किरण और परावर्तित किरण मिलती है, उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्लियर है? देखिए, ये आपका आपतित किरण आया, ये आपका परावर्तित किरण आया, तो जिस बिंदु पर मिला वही क्या कहलाएगा? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु का परिभाषा क्या हो जाएगा? तो आपतित किरण और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। क्या से कोई दिक्कत है? अगला परावर्तक सतह। कौन सतह? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह क्या होता है? तो परावर्तक सतह कहने का मतलब होता है कि जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और वापस अपने माध्यम में लौट आती है, उसे कहते हैं परावर्तक सतह, है कि नहीं? जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है, जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, उस सतह को क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश की किरण टकराती है और टकराने के बाद अपने माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये सब पॉइंट क्लियर हो गया?
अगला बच गया हुआ आपतन कोण। कौन कोण हुआ? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। आपतन कोण क्या होता है? ये आपका आपतित किरण और ये आपका अभिलंब, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं वो? आपतन कोण। अगला हुआ प्रवर्तन कोण। प्रवर्तन कोण क्या होता है? तो प्रवर्तित किरण, ये जो आपका किरण है, प्रवर्तित किरण और अभिलंब, तो प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण। प्रवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? प्रवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं वो? प्रवर्तन कोण कहते हैं। तो इसमें जितना भी पॉइंट था वो सारा समझा चुके हैं। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे आ सकता है हुआ कि प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं? उसका सचित्र नामांकन यानी उसका सचित्र वर्णन करें। उसका सचित्र वर्णन करें। तो प्रकाश का प्रवर्तन का परिभाषा लिखिएगा जो बताया आपको, है कि नहीं? उसका चित्र बनाना है। चित्र बनाने के बाद ये सब नाम लिखना है और नाम लिखने के बाद ये सभी का परिभाषा आपको देना है। ये पूरा हो जाएगा, है कि नहीं? तो जितना भी आपको समझाएं इस सब में, उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कहीं भी दिक्कत आप लोगों को है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, हम उससे प्रॉब्लम को, समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।